अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे अपने जो आगे आप हमारे रह गए थे, जो भी विटामिन्स मिनरल्स रह गए थे उसकी डेफिशिएंसी स्टार्ट करेंगे। इसमें आगे नेक्स्ट आता है जिंक है। ठीक है, आपने ये यहाँ से स्टार्ट करनी है। कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ न्यूमरस एंजाइम्स, जिंक प्लेज अ स्ट्रक्चरल रोल इन प्रोटीन्स एंड रेगुलेट्स जीन एक्सप्रेशन। ये लाइन बेशक आप कट कर दीजिए, इसको करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और आपने इसको यहाँ से स्टार्ट करना है। Zinc deficiency in humans was first reported in the 1960 की लाइन आपने करनी है लाजमी in Egypt and Iran where children and adolescent boys वो हैं जो कि मतलब 12 से लेकर 18 साल तक के एज है, उसको adolescent period कहते हैं। विद स्टंटेड ग्रोथ का मतलब है कि जिनकी ग्रोथ रुक गई हो और आगे ना बढ़ रहे हों। एंड अनडेवलप्ड जेनेटिया रिस्पॉन्डेड टू ट्रीटमेंट विद जिंक। ठीक है, जब उनको जिंक दिया गया तो उनके ये सारे प्रॉब्लम्स थे वो हल होना शुरू हो गए थे। डेफिशिएंसी ऑफ द मिनरल वाज एट्रीब्यूटेड टू द रीजनल डाइट विच वाज लो इन मीट एंड हाई इन लेग्यूम्स, unleavened breads and whole grain foods that contain fiber, phytic acid and other factors that inhibit zinc absorption। मतलब जो आगे जो नेक्स्ट पैरा है वो मैंने क्रॉस किया है तो वो आपने कट कर देना है। आगे आपने स्टार्ट करना है। सिम्टम्स ऑफ जिंक डेफिशिएंसी में इंक्लूड स्किन लेयंस हैं, जैसे वो छाले से बन जाते हैं। डायरिया है, इंक्रीज ससेप्टेबिलिटी इन्फेक्शंस है, नाइट ब्लाइंडनेस, रिड्यूस्ड टेस्ट एंड स्मेल एक्यूटी एंड पुअर एपेटाइट, हेयर लॉस, लो स्लो वूंड हीलिंग है, लो स्पर्म काउंट है एंड इम्पोर्टेंस है। जिंक इज़ हाईएस्ट इन प्रोटीन रिच फूड्स। आगे आपने उसके सोर्सेज लिख लेने हैं और आपने जो पहले सोर्सेज किए हैं वो यहीं पे लिख दीजिएगा आप। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कैल्शियम। ऑलमोस्ट ऑल द कैल्शियम इन द बॉडी इज इन द बोन्स एंड टीथ। द स्केलेटन एज ए सर्विंग रिजर्वायर फॉर द कैल्शियम नीडेड इन द ब्लड एंड एल्सवेयर। ठीक है, जितनी बॉडी का कैल्शियम है 90% जो कैल्शियम वो टीथ और बोन्स के अंदर ही है, लेकिन जो ज़्यादा है वो हमारा स्केलेटन आपको पता है हड्डियों से बना हुआ है और जो हड्डियाँ हैं वो बनी ही कैल्शियम से हैं। ठीक है, ड्यूरिंग चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंट एडिक्वेट कैल्शियम इंटेक इज क्रिटिकल फॉर बोन ग्रोथ एंड कैल्सिफिकेशन। कैल्सिफिकेशन का मतलब है कि जो कैल्शियम है वो बॉडीज़ में स्टोर होना शुरू हो जाता है, उसको कैल्सिफिकेशन कहते हैं। लो कैल्शियम इंटेक ड्यूरिंग चाइल्डहुड एंड स्पेशली ड्यूरिंग द एडोलेसेंट ग्रोथ स्पर्ट में प्री डिस्पोज वन टू ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस पहले भी बहुत बार पढ़ चुके हैं। ये बीमारी है, हड्डियों की बीमारी है। उसमें क्या होता है, जो हड्डियां हैं वो भुरभुरी सी हो जाती हैं। ठीक है, नाजुक सी हो जाती हैं, मतलब हल्का सा फ्रैक्चर होगा तो वो टूट सकती हैं। डिजीज़ करेक्टराइज्ड बाय रिड्यूस्ड बोन मास लेटर इन लाइफ होती, लेकिन ये 45 के बाद ही है मोस्टली, और ये मोस्टली फीमेल्स में बीमारी है ऑस्टियोपोरोसिस की। एज बोन्स लूज डेंसिटी दे बिकम फ्रेजाइल एंड अनेबल टू विदस्टैंड ऑर्डिनरी स्ट्रेन्स द रिजल्टिंग फ्रैक्चर्स। ठीक है, मतलब एंड पे क्या है, फ्रैक्चर हो जाएगा, टूट जाएगी हड्डी। पर्टिकुलरली ऑफ द हिप में कॉज incapacitation and even death. Osteoporosis is commonly in post-menopausal women and in industrial societies, not a calcium deficiency। अच्छा बच्चों, अगली वाली लाइन वो कर दी, वो उसका आपको ज़रूरत नहीं करने की। ठीक है, क्योंकि आप ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी के बारे में बात नहीं कर रहे, आप सिर्फ कह लें कैल्शियम की डेफिशिएंसी के बारे में बात कर रहे हैं। बस आपने ये लिख देना है कि ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी हो जाती है। उसके बाद आपने लिख देना है कि जो उसकी रिस्क ऑफ डिजीज़ है कैन बी लेसन बाय इंश्योरिंग एडिक्वेट कैल्शियम इनटेक थ्रू आउट लाइफ and engaging in the regular weight bearing exercises. Sufficient calcium intake in the immediate postmenopausal years does appear to slow the bone loss। बस ये यहाँ तक आपने करना है। ठीक है, उससे आगे आपने नहीं करना इसको। ये आपका कैल्शियम का हो गया पूरा। नेक्स्ट आपका आ जाता है फ्लोराइड है। फ्लोराइड ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स टू द मिनरलाइजेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ एंड प्रोटेक्ट्स अगेन टूथ डिके। पहले दांतों की बीमारी से बचाव करता है फ्लोराइड। इसमें आपने करना है आगे सिर्फ उसकी डिफिशिएंसी के बारे में हम बात करेंगे, ये हम यहाँ से करेंगे। देयर इज़ एन इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन द नेचुरल फ्लोराइड कंटेंट ऑफ वाटर्स एंड द रेट ऑफ डेंटल कैरीज के। जितना मतलब इन्वर्स का मतलब है कि अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ कम हो रही है। ठीक है, अगर तो फ्लोराइड कंटेंट आपका अच्छा है तो आपके डेंटल कैरीज जो हैं, जो कि आपकी दांतों की बीमारी कीड़ा वगैरह लग जाना, वो आपकी नहीं होगी। उसके बाद आपने इसमें कर लेना है, आगे आपने करना है फ्लोरिनेटेड टूथपेस्ट और एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फ्लोराइड फॉर चिल्ड्रन। आपने मुँह से सुना होगा कि मतलब जो टूथपेस्ट है फ्लोराइड वाले भी होते हैं, तो मतलब कि अगर आप फ्लोराइड का टूथपेस्ट यूज़ करते हो तो आपको फ्लोराइड की डेफिशिएंसी नहीं होगी। ठीक है, इसको इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपका आ जाता है सोडियम। सोडियम इज़ यूजुअली प्रोवाइडेड इन एम्पल अमाउंट्स बाय फूड एंड इवन विदाउट एडेड टेबल सॉल्ट। ठीक है, आपको पता है कि जो नमक है
वो हमारा सोडियम का रिचेस्ट सोर्स है। नमक तो हर खाने में हमारा इस्तेमाल होना ही होना है, इसीलिए सोडियम की डेफिशिएंसी है वो बहुत रेयर केसेस में होती है। अगर इवन कि आप नमक के बगैर भी खाना खा रहे हैं तो आपको जो आपका खाना है वहाँ से भी काफ़ी मिकदार में सोडियम मिल जाता है, तो इसकी जो डेफिशिएंसी है वो बहुत कम होती है। ठीक है, द बॉडीज सोडियम कंजर्वेशन मैकेनिज्म्स आर हाईली डेवलप्ड एंड द सोडियम डेफिशिएंसी इज़ रेयर। यहाँ तक करना है। आगे आपने कर लेना है सोडियम डिप्लीशन में अगर ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग्ड हैवी स्वेटिंग, बहुत ज़्यादा पसीना आएगा तो सोडियम डिप्लीट हो जाएगा बॉडी से, वॉमिटिंग एंड डायरिया इसके केसेस हैं। इन केस ऑफ द किडनी डिजीज़, ये सारी इसकी चीज़ें हैं। उसकी सिम्टम्स क्या हैं? हाइपोनेट्रीमिया। इस सोडियम में हम आगे वो पढ़ेंगे सिम्टम्स ऑफ हाइपोनेट्रीमिया और लो ब्लड सोडियम। जो सोडियम है उसका जो साइंटिफिक नेम है वो नेटेरियम है, तो इसी से हाइपोनेट्रीमिया मतलब कि जब सोडियम की डेफिशिएंसी हो जाएगी। जैसे आपने ऊपर पढ़ा है कि सोडियम की डेफिशिएंसी वो बहुत रेयर केसेस में होती है, लेकिन अगर हो जाएगी तो उसके सिम्टम्स ये हैं कि लो ब्लड सोडियम है, इंक्लूड मसल क्रैम्प्स है, नोजिया है, डिजीनेस, वीकनेस एंड इवेंचुअली शॉक एंड कोमा। ठीक है, बस ये यहाँ तक आपने करना है और इतना कुछ खास करने की इसमें ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से। अच्छा, नेक्स्ट आता है क्लोराइड की डेफिशिएंसी। क्लोराइड इज लॉस्ट फ्रॉम द बॉडी अंडर कंडीशंस दैट पैरेलल दोज ऑफ सोडियम लॉस। स्फीयर क्लोराइड डिप्लीशन रिजल्ट्स इन अ कंडीशन नोन एज मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। उसमें क्या है, एक्सेसिव एल्कलिनिटी हो जाती है जो बॉडी फ्लूइड्स हैं इसके अंदर। फिर नेक्स्ट आ जाती है आपकी पोटेशियम डेफिशिएंसी है। पोटेशियम डेफिशिएंसी में क्या है, पोटेशियम इज़ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन फूड्स एंड इज़ रेयरली डेफिशिएंट इन द डाइट। However, some diuretics used in the treatment of hypertension deplete the potassium. The mineral is also lost during sustained vomiting or diarrhea or with chronic use of laxatives. Symptoms of potassium deficiency इसमें क्या है, इंक्लूड है वीकनेस है, लॉस ऑफ एपेटाइट है, मसल क्रैम्प्स हैं, कन्फ्यूजन है। ऑलमोस्ट उसके सोडियम को जैसे ही इसकी ऑलमोस्ट वो हैं। अच्छा, सीवियर हाइपोकलीमिया लो ब्लड पोटेशियम में रिजल्ट इन कार्डिक एरिथमियास। एरिथमियास में इसमें ये है कि जो हार्ट बीट है वो इरेगुलर हो जाती है। ठीक है, उसकी बात है पोटेशियम रिच फूड जो हैं वो सबको इसमें ऐड कर दें आपके, मतलब ये जो है पोटेशियम की डेफिशिएंसी को ओवरकम कर सकते हैं। आपने पोटेशियम के जो हैं सोर्सेज आपने पहले पढ़े हुए हैं। आगे है वाटर डेफिशिएंसी है, उसमें डिहाइड्रेशन से कहते हैं वाटर इज़ द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ द बॉडी अकाउंटिंग फॉर मोर देन हाफ ऑफ द बॉडी वेट। ये सारी पुरानी बातें आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ से कर लें टू रिप्लेस द फ्लूइड लॉसेज। आपको पता है बॉडी से फ्लूइड लॉसेज है वो बहुत सारे उसके रीजंस हो सकते हैं। वॉमिटिंग है, डायरिया है, डिहाइड्रेशन इस सेंस में हो सकती है कि बहुत ज़्यादा क्लाइमेट जो है वो बहुत ज़्यादा हॉट है, एरिड क्लाइमेट्स हैं, तो उस कंडीशन में डिहाइड्रेशन हो सकती है। अब क्या है, जो फ्लूइड लॉसेज होंगे इन सभी कंडीशंस में अडल्ट्स जनरली नीड टू कंज्यूम 2 to 4 लीटर्स ऑफ फ्लूइड डेली इन कूल क्लाइमेट्स depending on degree of activity and from 8 to 16 liters a day in a very hot climates. Dehydration may develop if water consumption fails to satisfy thirst, if the thirst mechanism is not functioning properly as during excessive fluid loss. ठीक है, और as with diarrhea and vomiting, जैसे कि आपको पता है ये सारे उसके लॉसेज हैं। इसके बाद अगला पैरा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, सिम्टम्स क्या हैं डिहाइड्रेशन की? सिम्टम्स कैन प्रोग्रेस क्विकली इफ़ नॉट करेक्टेड। ड्राई माउथ है, संकन आइज़ हैं जिस अंदर को धंसी हुई आंखें हो जाती हैं, पुअर स्किन टर्गर है, कोल्ड हैंड्स हैं एंड फीट एंड वीक एंड रैपिड पल्स, कि हार्ट बीट जो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी, रैपिड एंड शैलो ब्रीदिंग है, कन्फ्यूजन, एग्जॉशन एंड कॉमा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं उसके सिम्टम्स में आ जाएंगी। बस बाकी इसमें आपने कि ऑलरेडी ऊपर सारे मेंशन हो गया है कि अगर आपको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम है तो आपने कितने लीटर्स जो हैं वो पानी लेने हैं। आगे न्यूट्रिएंट टॉक्सिसिटीज़ है, ये आपने नहीं करना। अच्छा बच्चों, ये आपका सारा था न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स थे जो आपने सारे कवर कर लिए हैं। इसमें सारे के सारे आपके आ गए हैं और आपने इनको सारे का अच्छी तरह से करना है। कंप्लीट हो गया है। इसके बाद आपका लास्ट चैप्टर है, उसका भी लेक्चर मैं इंशाल्लाह आज नहीं तो कल मैंने प्रॉपर फॉरवर्ड कर देना है आपको। ठीक है, तो बच्चों ये थोड़े थोड़े डिटेल्स चैप्टर्स हैं। मुझे लगा था शायद ये एंड वाला चैप्टर आपका नहीं आएगा, लेकिन आपके कोर्स में इंक्लूडेड है, तो इसको सारा अच्छी तरह से आपने करना है। और मुझे आप सब बच्चों ने वो जो था ना फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स था, वो तब आपका टेस्ट गुजर गया है। ठीक है ना, आपको चाहिए था कि अगर आपका चलो एक दिन नेट नहीं था ना तो आप लिख के तो रखते ना। आपने तो पिक्चर फॉरवर्ड करनी थी ना 12 बजे, तो आप लिख के फॉरवर्ड रख लेते। नेट नहीं था तो जब भी नेट आता था मुझे फॉरवर्ड कर देते। तो अब आपका वो उसका टेस्ट मैं फ़िलहाल नहीं लूँगी। ठीक है, अब टू यू है, वो जब मुझे याद करना है या जब बाद में टेस्ट होंगे वो तब लिया जाएगा आपका। मैं आपको नेक्स्ट फॉरवर्ड टेस्ट कर देती हूँ कि कौन सा आपने टेस्ट करना है।